एक गांव विजयपुर से। विजयपुर बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव था। गांव के लोग हमेशा खुश रहते थे, अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताते थे। लेकिन इस हंसी और खुशियों के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। इस गांव में आने जाने के लिए सिर्फ 2 दरवाजे थे। लोग इन्हीं से गांव में आते जाते थे, पर बहुत कम लोग गांव से बाहर जाते थे, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि वो दोनों दरवाजे श्रापित हैं। जिसने भी गांव से बाहर जाने की कोशिश की वो या तो वहीं मर गया या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इसी वजह से कोई भी उस गांव में आने जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन 2 भाई काम की तलाश में उस गांव में आ जाते हैं, ज्ञान और राइस्टार। दोनों भाई बहुत ही मेहनती और साफ दिल के थे। दोनों ने गांव में ही छोटा मोटा काम करके एक बड़ा सा ढाबा खोल लिया और कुछ ही दिनों में वह ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया और अच्छी कमाई भी होने लगी। और फिर एक शाम राइस्टार ने अपने भाई ज्ञान से कहा, भाई अब हमारा काम अच्छा चल रहा है और काफी पैसे भी जमा हो गए हैं, तो तू कल गांव जाकर कुछ पैसे माँ पापा को दे आ। ज्ञान ने हामी भरी और अगले दिन शाम होते ही वह गांव से बाहर निकल पड़ा। लेकिन उसे गांव के श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, अचानक हवाएं ठंडी हो गईं और एक अजीब सा संगीत उसके कानों में बजने लगा। वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने धुएं का घना गुब्बार उठ खड़ा हुआ। ज्ञान ने तुरंत ब्रेक मारी और सोचने लगा, ये धुआं अचानक कहां से आ गया। वह अभी सोच ही रहा था कि उसे धुएं में से अजीब अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन ज्ञान डरता नहीं, वह अपनी बाइक उस धुएं के बीच में घुसा देता है। धुएं से बाहर निकलते ही अचानक उसके सामने एक सफेद पेड़ दिखाई देता है। वह ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक फिसल जाती है और पेड़ से जा टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है और उसी धमाके में ज्ञान की मौत हो जाती है। अगले दिन जैसे ही राइस्टार अपनी दुकान खोलने के लिए घर से बाहर आता है, वह देखता है कि पूरे गांव में अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। वह तुरंत एक आदमी को रोकता है और पूछता है, भाई ये क्या हो रहा है और गांव में ये अजीब सी हलचल कैसी है। वह आदमी कांपती आवाज में बोलता है, क्या बताऊं राय भाई, लगता है फिर कल किसी ने गांव के बाहर जाने की कोशिश की है। उसी की लाश गांव के बाहर पड़ी है और उसी की वजह से ये हलचल पूरे गांव में मची हुई है। ये सब सुनकर राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगता है, कल मेरा भाई गांव के बाहर गया था, कहीं ये वही तो नहीं। वह तुरंत गांव के बाहर की ओर दौड़ पड़ता है और जैसे ही वहां पहुंचकर देखता है तो भीड़ पहले से ही जमा होती है। वह पास जाकर देखता है, वहां किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई ज्ञान की लाश होती है। राइस्टार वहीं घुटनों के बल गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, कैसे लोग हो तुम, मेरा भाई यहाँ मरा पड़ा है और तुम सब चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर अगले दिन शाम होते ही राइस्टार अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हुए फूट फूट कर रोता है। रोते रोते वह मिट्टी पकड़कर कहता है, भाई मैं तेरी मौत के इस रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और फिर अगले दिन शाम होते ही राइस्टार एक पेड़ के पीछे छिपकर उस श्रापित दरवाजे पर नजर रखने लगता है। जैसे ही रात गहराने लगती है, उस दरवाजे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तभी एक आदमी उसी रास्ते से दूसरे गांव अपने घर जा रहा होता है और जैसे ही वह उस दरवाजे को पार करता है, तभी वही अजीब सा धुआं उसके सामने आ जाता है। वह बिना डरे अपनी बाइक उस धुएं में घुसा देता है। पेड़ के पीछे छिपा राइस्टार ये सब देख रहा होता है। वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा साया प्रकट होता है और फिर वह साया उस धुएं के पास जाकर एक सूखे पेड़ में बदल जाता है। और जैसे ही वह आदमी उससे बाहर निकलता है तो अपने सामने एक पेड़ देखकर उसका संतुलन बिगड़ जाता है। गाड़ी जाकर सीधा पेड़ से टकरा जाती है और उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। राइस्टार यह सब देखकर पसीने पसीने हो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह होने से पहले ही राइस्टार एक साधु बाबा को गांव में बुलाता है। वह रोते हुए रात की सारी घटना साधु बाबा को बताता है। बाबा गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, चिंता मत करो राइस्टार, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। इतना कहकर बाबा तुरंत गहरे ध्यान में चले जाते हैं और मंत्र जाप करते हुए ध्यान लगाने लगते हैं। और कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बाबा को दिखाई देता है करीब 50 साल पहले का दृश्य, जहाँ पर अभी उन दरवाजों का निर्माण हो रहा था। उन दरवाजों को बनाने वाला एक बहुत ही बड़ा मिस्त्री था, टंग टंग। टंग टंग एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार मिस्त्री था। वह हर काम बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। पर उसका एक भाई भी था जो हूबहू उसकी तरह दिखता था और उसका नाम सहूर था। सहूर अपने भाई टंग टंग से बहुत जलता था और हर वक्त उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाता रहता था। और फिर एक दिन सहूर ने एक योजना बनाई। दिन में टंग टंग बहुत मेहनत से उस दरवाजे को बनाता, लेकिन रात होते ही सहूर अपनी जादुई शक्तियों से उस दरवाजे को नष्ट कर देता। और जैसे ही सुबह टंग टंग उस दरवाजे को देखता तो अंदर से टूट जाता। यह सिलसिला करीब 10 से 12 दिनों तक चलता रहा। फिर इन सब बातों से दुखी होकर
होकर टंग टंग एक शाम नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका भाई सहूर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बड़े भाई, इतने उदास क्यों हो? टंग टंग बोला, क्या बताऊं छोटू, मैं हर दिन मेहनत करके दरवाजा खड़ा करता हूँ, पर सुबह होते ही पता नहीं कैसे वो दरवाजा राख में बदल जाता है। तभी सहूर बोला, भाई लगता है खराबी लकड़ी में है, तुम्हें सफेद पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना सुनते ही टंग टंग तुरंत जंगल की ओर निकल गया, पर उसे यह ज्ञान नहीं था कि सफेद पेड़ वर्षों से श्रापित पड़ा है। वह बिना डरे जंगल जाकर उस पेड़ को काटकर गांव ले आता है और सुबह होते ही दरवाजे का काम शुरू कर देता है। शाम होते होते दरवाजा पूरी तरह तैयार भी हो जाता है। टंग टंग बहुत खुश होता है और उस रात वह चैन की नींद सोता है। लेकिन जैसे ही पूरा गांव गहरी नींद में होता है, वह दरवाजा हिलने लगता है और अचानक वही दरवाजा उस सफेद पेड़ में बदल जाता है और वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को टंग टंग की लाश उसी दरवाजे के नीचे मिलती है। कहा जाता है कि टंग टंग की लाश अभी भी उस दरवाजे के नीचे दबी हुई है और अपने बरसों पुराने बदले का इंतजार कर रही है। इतना कहते ही बाबा का शरीर अचानक कांपने लगता है और देखते ही देखते वह उसी सूखी लकड़ी जैसी प्राणी में बदल जाता है। वह डरते हुए तुरंत गांव के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा पार करते हैं, उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। दूर खड़ा राइस्टार ये सब देख रहा होता है। वह तुरंत बाबा की लाश की ओर दौड़ता है और रोते हुए कहता है, बाबा अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा अकेले का क्या होगा? तभी एक रहस्यमयी आदमी राइस्टार के पास आता है और भारी आवाज में कहता है, विलाप मत करो पुत्र, यह सहूर ही था, टंग टंग का भाई, जो रूप बदल बदल कर घूम रहा था और आज यह टंग टंग के हाथों ही मारा गया है। तभी राइस्टार बोलता है, तो अब मैं टंग टंग को किस तरह शांत करूं और इस दरवाजे के श्राप को इस गांव से कैसे हटाऊं? वह रहस्यमयी आदमी कुछ देर सोचकर बोलता है, तुम्हें अमावस्या की रात को गांव की बगल वाली नदी में जाना होगा और कहना होगा कि अमावस्या की रात में चांद पूरा निकलता है, वहीं से एक भीतार राज प्रकट होगा, वही तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। राइस्टार ने तुरंत उस रहस्यमयी आदमी का धन्यवाद किया और गांव लौट आया। लेकिन उस रात कुछ अजीब होता है। वह दरवाजा अचानक हिलने लगता है और धीरे धीरे उसमें से एक लकड़ी जैसा काला साया प्रकट होता है। वह साया कोई और नहीं बल्कि टंग टंग होता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। और फिर वह लोगों के घर घर जाकर उन्हें अपने जैसा बनाने लगता है और धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा गांव टंग टंग में बदल जाता है। अगली सुबह जब राइस्टार घर से बाहर आता है, वह देखता है कि पूरे गांव के लोग कुछ अजीब सी मूर्तियों में बदल चुके थे। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे मूर्तियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बदला, हमें बदला चाहिए, बदला। यह सब देखकर राइस्टार के पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे वह वहीं से गांव छोड़कर भाग जाता है। फिर जैसे ही रात होती है, राइस्टार तुरंत नदी के किनारे जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। अमावस्या की रात को चांद पूरा निकलता है। मंत्रों की आवाज सुनकर भीतार राज पानी से बाहर आता है और भारी आवाज में कहता है, क्या हुआ राइस्टार, क्यों जगाया मुझे? तभी राइस्टार रोते हुए भीतार राज को अपने साथ बीती सारी घटनाएं बता देता है। राइस्टार की दुख भरी दास्तान सुनकर भीताल राज बोलता है, देखो राइस्टार, अब टंग टंग की आत्मा एक शापित आत्मा बन चुकी है। वह सदियों से इस दरवाजे के नीचे कैद है। तुम्हें उसकी आत्मा को दरवाजे के नीचे से निकालना होगा और उसका अंतिम संस्कार करना होगा, तब जाकर उसे शांति मिलेगी और फिर यह गांव इस अजीब से श्राप से मुक्त होगा। इतना कहकर भीताल राज वहीं से हवा में विलीन हो जाता है। लेकिन भीताल राज की यह बात राइस्टार के दिल में घर कर जाती है और फिर अगले दिन राइस्टार कुछ मजदूर लगाकर उस दरवाजे के नीचे से टंग टंग की लाश निकालता है और पास की नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार करता है। और फिर जैसे ही रात होती है, राइस्टार उस दरवाजे के चारों ओर दिए जलाता है और पूरे गांव वालों के साथ टंग टंग से माफी मांगता है और कहता है, माफ कर दो टंग टंग भाई, आज के बाद ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं होगी। तभी उस दरवाजे के भीतर से टंग टंग का साया प्रकट होता है और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है। और उस दिन के बाद कभी भी इस गांव में आने जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगी और वह गांव हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो गया। लेकिन अभी भी हर अमावस्या की रात को राइस्टार टंग टंग की कब्र पर जाकर दीप जलाकर उसे याद करता और कहता, भाई अपनी कृपा इस गांव पर बनाए रखना। तो गाइज, यह कहानी आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर।